नमस्कार, JLK मीडिया न्यूज के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं ईशा बांबा। आइए नजर डालते हैं खास खबरों पर। बढ़ते हैं सबसे पहले हेडलाइंस की ओर। कश्मीर घाटी में अलग अलग मुठभेड़ों में सुरक्षा बलों ने मार गिराए 4 आतंकी, एक को पकड़ा जिंदा। 5 राज्यों में मिली हार के बाद कांग्रेस की जम्मू कश्मीर प्रभारी रजनी पाटिल ने कहा, अगर कांग्रेस को जीतना है तो करना पड़ेगा संगठन को मजबूत। बाजीगर समाज के लोग हुए भारतीय जनता पार्टी में शामिल। बीजेपी के जम्मू कश्मीर अध्यक्ष रविंद्र रैना ने किया उनका बीजेपी में स्वागत। और अरनिया इलाके में किसानों ने आज कृषि विभाग के खिलाफ किया प्रदर्शन। कहा, विभाग उन्हें मुहैया करवाए खेतों में काम आने वाला पेस्टिसाइड। और अब खबरें विस्तार से। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने शुक्रवार रात से 4-5 अलग अलग स्थानों पर आतंकवादियों के खिलाफ अभियान में 4 आतंकवादियों को ढेर कर दिया, जबकि एक आतंकवादी को जिंदा पकड़ा गया। पुलवामा में मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों का सफाया कर दिया है। गांदरबल और हंदवाड़ा में भी एक आतंकी मारा जा चुका है। एक आतंकी को गिरफ्तार कर लिया गया है। हंदवाड़ा और पुलवामा में मुठभेड़ समाप्त हो चुकी है। कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक विजय कुमार ने इन मुठभेड़ों के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि शुक्रवार रात हमने 4-5 स्थानों पर संयुक्त अभियान शुरू किया था। अब तक पुलवामा में एक पाकिस्तान समेत जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकी व गांदरबल और हंदवाड़ा में लश्कर ए तैयबा के एक आतंकी को मारा जा चुका है। पुलवामा में मारा गया पाकिस्तानी आतंकी जैश ए मोहम्मद का कमांडर कमाल भाई है, जो साल 2018 से एक्टिव था। हंदवाड़ा और पुलवामा में मुठभेड़ समाप्त हो चुकी है। एक आतंकवादी को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जम्मू कश्मीर मामलों के प्रभारी रजनी पाटिल ने कहा कि जब तक बूथ स्तर पर संगठन मजबूत नहीं होगा तब तक पार्टी जीत नहीं पाएगी। श्रीनगर में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि एक अकेला नेता पार्टी को जिता नहीं सकता और इसके लिए हमें संगठन को मजबूत करने की जरूरत है। 5 राज्यों में मिली हार को लेकर उन्होंने कहा, इसके लिए कांग्रेस मंथन करेगी और पार्टी की हार की कमियों को दूर करने का प्रयास करेगी। रजनी पाटिल ने इस मौके पर जम्मू कश्मीर के चुनावों पर बात करते हुए कहा कि पहले जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिल जाए और उसके बाद जल्द चुनाव हो, इसके लिए कांग्रेस लगातार मांग कर रही है। 5 स्टेटों में जो भी कांग्रेस की हालत हुई है, इसके लिए विचार मंथन करने के लिए हमारी हाल ही में निर्णय हुआ है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुलाई जाएगी और शायद हो सकता है कि नेक्स्ट हफ्ते में, आने वाले हफ्ते में हमारी CWC की मीटिंग हो जाएगी, जिसमें इसके ऊपर विचार मंथन होगा। आज़ाद साहब अलग दिख रहे हैं पार्टी के, ऐसी बातें आ रही हैं, क्या कहेंगे? नहीं, मुझे ऐसे लगता नहीं, क्योंकि हर एक स्टेट का अपना अलग मसला है। और दूसरी बात कि जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि आज़ाद साहब का पहले से यही मानना है कि कांग्रेस उस तरफ से नहीं जाएगी। हम सब एक दूसरे के साथ झगड़ा ज़रूर करते हैं, लेकिन जब लड़ाई की बात आती है तो एक साथ चलते हैं। रजनी जी, अगर इलेक्शन होते हैं JNK में, जब भी होंगे, तो कितनी तैयारी है कांग्रेस? हमारी पूरी आज आप देखते होंगे कि 5 राज्यों के चुनाव के बाद मुझे भी लग रहा था कि किस तरह से लोग आएंगे, लेकिन जिस उत्साह से लोग आए हैं, मुझे लगता है कि हम सब एक साथ मिलकर तैयारी करेंगे। चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई है, अभी डिलिमिटेशन कमीशन का अहवाल भी आना है। अभी तक हम सोच रहे हैं कि राज्य की घोषणा होनी चाहिए, उसकी हम मांग कर रहे हैं, क्योंकि जो प्रॉमिस किया था अमित शाह जी ने कि राज्य पहले करेंगे फिर चुनाव करेंगे, तो हम चाहते हैं कि पहले राज्य की घोषणा हो जाए और फिर चुनाव हो जाए। कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि जो पंजाब में हुआ वो कांग्रेस की इनफाइटिंग की वजह से हुआ? हो सकता है, उसका मैंने जैसे बोला कि अभी CWC की मीटिंग में उसका सभी का कारणों की मीमांसा की जाएगी और उसमें हम उसका पूरा अभ्यास करेंगे और उससे हम सुधर जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में आस्था जताते हुए आज बाजीगर समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में पार्टी के जम्मू कश्मीर अध्यक्ष रविंद्र रैना ने सभी का बीजेपी में स्वागत किया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी OBC समाज के लोगों को हितों के लिए काम कर रहे हैं, जिस कारण लोग पार्टी में शामिल हो रहे हैं। प्रधान जी है जोरदार तालियों के साथ भारत माता की जय। पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड लहर है। श्रीमान राजू राम जी, जो कि OBC समाज से बिलोंग करते हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस, और बाजीगर समाज के अध्यक्ष हैं जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के। आज उन्होंने अपने तमाम बाजीगर साथियों के साथ भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। मैं OBC कम्युनिटी के इस महत्वपूर्ण जो भाग है,
बाजीगर समाज इसके अध्यक्ष श्रीमान राजू राम जी को और इनके तमाम साथियों को भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने पर हृदय की गहराई से इन सब का अभिनंदन करता हूं, वेलकम करता हूं। अरनिया क्षेत्र में आज किसानों ने कृषि विभाग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और कहा कि खेतों में इस्तेमाल किए जाने वाली पेस्टिसाइड दवा उन्हें मुहैया करवाई जाए। प्रदर्शन कर रहे किसानों का कहना था कि वे विभाग से पिछले काफी समय से मांग कर रहे हैं कि उन्हें पेस्टिसाइड मुहैया करवाई जाए क्योंकि उनकी फसलें खराब हो रही हैं, मगर विभाग के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही। ट्रैक्टर कृषि विभाग मुर्दाबाद, ट्रैक्टर कृषि विभाग मुर्दाबाद, ट्रैक्टर कृषि विभाग मुर्दाबाद। आज हम लोग कृषि विभाग अरनिया के दफ्तर में हम लोग सारे किसान जो है अरनिया के मौजूद हैं। 1 महीना लगातार हो गया है हमें यहाँ पेस्टिसाइड की दवाई को लेकर के चर्चा में, 1 महीना हो गया पूरा, लेकिन यहाँ हायर अथॉरिटी की कान पर जूं तक नहीं रेंगती। हमारे यहाँ जो एग्रीकल्चर अधिकारी, यहाँ जो कर्मचारी हैं, इनसे हमने अप्रोच की और इनसे हमें पता चला कि इन्होंने 500 लीटर पेस्टिसाइड की जो दवाई है उसकी इन्होंने डिमांड दी है डायरेक्टर आरएसपुरा, डायरेक्टर जम्मू में, एग्रीकल्चर विभाग जम्मू में। लेकिन आज 1 महीना पूरा हो गया है, यहाँ 1 लीटर भी दवाई नहीं आई। तो हमारे खेतों में येलो रस्ट इतनी तेजी से फैल रहा है कि आज वो एक खेत में होता है तो कल 10 लोगों के खेतों में वो होता है। तो ये इतनी भयंकर बीमारी है हमारी गेहूं की फसल को, इसका कोई ध्यान नहीं है एग्रीकल्चर विभाग। इतना बड़ा विभाग है, आए दिन ये हर तहसील में किसानों के मेले लगाते हैं, लेकिन ग्राउंड पे इसका किसानों को कोई लाभ नहीं है। ये किसानों की दुकान है, ये किसानों के लिए कृषि विभाग ने ये दुकान खोली है, मगर ये दुकान टोटली खाली है। जम्मू में आज ब्रिक क्लीन संगठन के सदस्यों ने पंजाब और हरियाणा से लाई जा रही ईंट को लेकर सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया और उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का कानून इस बात की इजाजत नहीं देता कि वहां से ईंट लाकर जम्मू कश्मीर में बेची जाए। उन्होंने कहा कि जम्मू से ईंट ले जाकर पंजाब या हरियाणा नहीं बेच सकते जब तक इसका लाइसेंस ना हो। उन्होंने कहा कि सरकार इस सिलसिले में उचित कदम उठाए। बंद करो, बंद करो, बंद करो जी, बंद करो, बंद करो, बंद करो जी, बंद करो। जो पंजाब, राजस्थान और हरियाणा से ब्रिक्स जो है जम्मू में इंपोर्ट हो रही हैं, आज हमारा बिजनेस जो है बंद होने की कगार पे है। गवर्नमेंट ने हमें लाइसेंस इशू किए हैं ब्रिक क्लीन के लिए, ये लीजिए लाइसेंस और अपना भट्ठा लगाइए, ईंटें बनाइए और लोगों को काम दीजिए, रोजगार दीजिए। पर आज कुछ ब्रोकरों की वजह से हमारे जम्मू में पंजाब और राजस्थान और हरियाणा से ईंटें जो हैं धड़ाधड़ बेची जा रही हैं। इस मसले में हम लोगों ने 2-3 बार डिप्कॉम साहब से मीटिंग हुई है, लेकिन हमें आश्वासन दिया गया है। एक दिन बंद भी की गई थी, लेकिन दूसरे दिन फिर ब्रिक माफिया आकर इनसे मुलाकात करता है, दूसरे दिन फिर वही ईंटें खोली जाती हैं, ट्रक खोले जाते हैं, जो कि एक ही रात में 150 से ऊपर ट्रक आता है और लगभग 50 लाख से ईंटें ज़्यादा एक दिन में जम्मू में प्रोवाइड की जाती हैं पंजाब और हरियाणा से। तो हम लोग ये पूछना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, टैक्स पे हम लोग हैं, लोगों को जॉब हम दे रहे हैं, कम से कम जम्मू प्रोविंस में 5 लाख से ऊपर लोग जो हैं ब्रिक इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। अगर यही हाल रहा तो वो 5 लोग रोजगार हो जाएंगे, बेरोजगार होंगे। जम्मू एंड कश्मीर कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ ट्रेड यूनियन द्वारा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया गया, जिसमें सरकार पर इल्जाम लगाया गया कि वह सरकारी अधिकारियों को बेचने का काम कर रही है। संगठन के सदस्यों ने इस मौके पर पुरानी पेंशन बहाली की मांग को भी पूरा करने की मांग सरकार से की और कहा कि यदि सरकार ने ऐसा नहीं किया तो वे 28 और 29 मार्च को देशव्यापी हड़ताल करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार अगर अड़ियल रुख अपनाती रही तो अपना आंदोलन और तेज करेंगे। सरकार ने नेशनल मुद्रीकरण पाइपलाइन योजना के नाम पर इन सब को बेच करके 6 लाख करोड़ का जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसके खिलाफ हम बात कर रहे हैं, क्योंकि जनता के खून पसीने से ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट खड़े हुए हैं। आज बेचने का किसी को कोई राइट नहीं है, ये पूरी तरीके से गैर कानूनी है, तो इसको बचाना है। पुरानी पेंशन बहाली का सवाल है, जब मेंबर पार्लियामेंट और एमएलए पुरानी पेंशन को ले सकते हैं तो जो मुलाजिम 30 साल नौकरी करने के बाद वो अपने घर जाएगा वो बगैर पेंशन के जाएगा। तीसरा सवाल है, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का,
10 अप्रैल 2006 का कि रेगुलर नेचर के वर्क पे अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्ट कैजुअल डेली वेजर नहीं लगाया जा सकता, उसके बावजूद भी उसको लगाया जा रहा है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि तमाम प्रकार के जो नॉन रेगुलर एम्प्लॉइज़ हैं उनकी सेवाओं को रेगुलर किया जाए। जब तक रेगुलर ना हो, समान काम समान वेतन, इक्वल वर्क इक्वल पे और जॉब सिक्योरिटी उनको दी जाए। ट्रैफिक विभाग के डिप्टी एसपी बनिहाल ने आज विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों के साथ एक बैठक की, जिसमें उन्होंने सभी से अपील की कि वे ट्रैफिक विभाग को अपना सहयोग दें ताकि यातायात सुचारू तौर पर चल सके और लोगों को परेशानी ना हो। इंटरेक्शन कार्यक्रम में बनिहाल में ट्रैफिक व्यवस्था बनाए रखने को लेकर बैठक में आए हुए लोगों ने सुझाव भी दिए, जिन पर अमली जामा पहनाने की बात की गई। अब हमारे कुछ मसाइल हैं जो सुनने के काबिल हैं और उनको हल करने की ज़रूरत है। अब हमें उम्मीद है कि शायद ये हमारा मसला जो है बाला काम तक पहुंचाएंगे। हमारी जो परेशानी है वो अड्डे से है, हमारी पार्किंग नहीं है यहाँ पर बनिहाल के अंदर। पिछले अरसे दराज से यहाँ जामिंग लगा रहता है। अब सरकार ने पिछले 15 अगस्त में फैसला लिया था, यहाँ एडमिशन ने ये अड्डे हमारा जो थे वो चेंज कर दिए थे। ट्रैफिक नेशनल हाईवे उनकी डायरेक्शन से मैंने एक मीटिंग, एक पब्लिक मीटिंग रखी थी, जिसमें यहाँ के ट्रेडर्स, ट्रांसपोर्टर्स, यहाँ का व्यापार मंडल, मीडिया और बाकी भी चीज़ें शहरी ने यहाँ पे हिस्सा लिया, जिसमें यहाँ पे बनिहाल का टाउन में जो ये जैमिंग रहती है और बाकी जो है बाकी भी जैसे ओवरलोडिंग है, ओवर स्पीड है, जो भी ट्रैफिक के एनडी एक्ट में जो भी कवानीन है उनको हमने यहाँ पे डिस्कस किया और बहुत सारे इश्यूज़ को जो है हमने सॉल्व करने की कोशिश की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता अजय सुलोचना ने आज फ्लाई मंडाल के सूर्यचक क्षेत्र में तवी वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आयोजित आई चेकअप कैंप का उद्घाटन किया। इस मौके पर संगठन के पदाधिकारी भी मौजूद थे। इस मौके पर अजय सुलोचना ने कहा कि तवी वेलफेयर सोसाइटी आवाम हित के लिए पिछले 30 सालों से सराहनीय काम कर रही है। अखियां का ऑपरेशन करने का मुफ्त कैंप लाया। ये पिछले 30 साल इस किस्म का कैंप ला दे और इनका प्रयास होंदा कि गरीबों की मदद करना और ये गरीब लोग जोड़े ऑपरेशन नहीं कर सकते या जिन्हें कोई लुक आफ्टर करने वाला नहीं है, ये उनकी मदद हो जाती है। और सही मायने च NGO का जोड़ा रोल है वो सही मायने च अदा करा रही है तवी वेलफेयर सोसाइटी, क्योंकि ये कोई 30-31 लोगों इतने ऑपरेशन कराया। सारा लुक आफ्टर इन्हें किया जोड़े इतों की मैनेजमेंट है, इन्हें सारे रली मिलिए इस तवी वेलफेयर सोसाइटी के जोड़े अहुदेदार या बाकी टीम के मैंबर मैं इन्हें सारे मुबारकबाद देना। जोड़े मरीज़ ने उन्हें मुबारकबाद देना कि उनके कामयाब ऑपरेशन हुई है। और मैं उम्मीद रखना कि जी तवी वेलफेयर सोसाइटी है ये अगे जियां काम करा रही है, ये ज़्यादा काम करे ताकि लोगों का भला हो सके। बिश्नाह की पंचायत कनाल के सरपंच जितेंद्र सिंह ने जल संरक्षण के उद्देश्य से गांव कनाल के तालाब को नया रूप देने के लिए विकास कार्य शुरू करवाया। इस मौके पर पंचायत के पंच व गणमान्य लोग भी मौजूद थे। सरपंच जितेंद्र सिंह ने इस मौके पर कहा कि गर्मियों के दिनों में क्षेत्र के लोगों को पानी की कमी से ना जूझना पड़े, इसके लिए हम सबको इस कार्य में अपना सहयोग देना होगा ताकि पानी जमा हो सके और गर्मियों में लोगों के काम आ सके। गणेश की शिव शंकर भोलेनाथ की, श्री द्वारकानाथ शास्त्री महाराज की। लोअर कनाल में जो हमारे कनाल के भाई बहन हैं, इनकी बड़ी देर से मांग थी कि ये जो तालाब पूरा गांव के बीच में है, जहां ये पूरा कूड़े से करकट से भर गया था और बीमारियां फैला रहा था, और हमारे नायब सरपंच साहब, हमारे पंच विनोद जी, हमारे लंबरदार जी, हमारे पंच विनोद जी और बाकी साथी, ये बड़ी देर से जब से पंचायत बनी थी इनकी यही मांग थी कि ये तालाब बने। और बड़ा इन्होंने प्रयत्न किया। जो हमारे पंच बड़े मेहनती हैं, इन्होंने बड़ी कोशिश की, हमने भी की। और हमारे MLC थे पुराने, हमारे विक्रमादित्य जी, उनसे हमने रिक्वेस्ट की कि हमें CDF दीजिए ताकि इस तालाब का हम थोड़ा बहुत काम करवा सके। तो उन्होंने जो 10 लाख दिया था उसका टेंडर हुआ था, राम कुमार जी इसके ठेकेदार हैं। तो आज इसका काम शुरू हुआ है, इसकी प्लंथ भरा जाएगा, इसकी बाउंड्री की जाएगी और इसके साथ 2 टेंडर हमने और भी कराए हैं कैपेक्स में, जिसके मुताबिक इसकी हम टैल जो है इसकी लगाएंगे। हैंडीकैप वेलफेयर एसोसिएशन ने आज एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर डोगरा चौक जम्मू में सोशल वेलफेयर विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे संगठन के प्रेसिडेंट अब्दुल राशिद भट्ट ने कहा कि सरकार उनका मानदेय नहीं बढ़ा रही है
और इस कारण उन्हें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमारे मांगे जो है वो तो हमें अभी हम ये नहीं कह सकेंगे कि हम कब तक हल होंगे, मगर हम तब तक इस धरने पर डटे रहेंगे जब तक हमारे मसले और मसाइल हल नहीं होंगे। आज हम ड्यूकाम ऑफिस को घेरने के लिए जा रहे हैं। कल संडे है, परसों मंडे को हम सेक्रेटरी को घेरेंगे और उसके बाद हम राजभवन को घेरेंगे। अगर उससे भी कुछ नहीं हुआ तो उसके बाद हम जंतर मंतर पर जाने के लिए तैयार है। अगर वहाँ पर भी कोई प्रेशराइज को ना हुआ तो हम सारे लोग जो भी दिल्ली जाएंगे वो पार्लियामेंट के सामने खुद सोची करने के लिए तैयार है। और अगर उसमें मतलब उसकी जिम्मेदारी सारी मरकजी और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन पर आयद होगी। वार्ड नंबर 48 के कॉर्पोरेटर श्यामलाल वासन ने आज अपने वार्ड में गलियों और नालियों के काम की शुरुआत करवाई। इस मौके पर वार्ड के लोग भी मौजूद थे। कॉर्पोरेटर श्यामलाल वासन ने इस मौके पर कहा कि वार्ड की कई गलियों और नालियां खस्ता हालत में थी, जिन्हें ठीक करने का काम किया जा रहा है। मुझे बहुत खुशी की बात है, हमारे जहाँ कली सिंह जी हैं, उनके भाई हैं, बहुत बार उन्होंने कहा कि हमारी गली की बड़ी खस्ता हालत है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए बाकी जो हमारे गली के वासी उनको ध्यान में रखते हुए आज गली का काम शुरू करवाया है। और मुझे खुशी इस बात की है कि ये मैं भी जहाँ इसी गली का मतलब रहने वाला हूँ। और मैं थोड़ी सी याद करा दूँ कि मेरा जो गाँव है, मेरा गाँव भी आज से 1991 में अपना मुझे फील्ड अफसर था रूरल सैनिटेशन में, तो मुझे अपना गांव मॉडल विलेज बनाने का मौका मिला। 1991 में अपना गांव ओपन डेफिकेशन फ्री कर दिया था। वहां पर हम आज कोई हर घर में लेटरिन बनी, तो आज मुझे मौका मिला अपनी गली में भी काम करने का, तो ये भी गली बना देंगे। इसके साथ जितने हमारे मोहल्ला बच्चे थे हमारे, कितनी लागत से तैयार होगी? ये जो हमारे जो 35 लाख का हमारा काम था ना, उसी में से ये भी एक गली है। कुछ हर मोहल्ले में, गोरखनगर में 2 गलियां हैं, ऊपर के मोहल्ले में है जो हमारा शेख नगर है, डिफरेंट मोहल्लों में उनका है। तो आज ये भी हम उसी कड़ी में और आने वाले टाइम में हमारा जितना भी कोशिश करूंगा कि अपनी वार्ड का तकरीबन जो भी हमारी जो लोगों की डिमांडें हैं वो भी पूरी करने जा रहे हैं। आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर यूनियन ने आज अपनी मांगों को लेकर उधमपुर में विभाग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रही आंगनवाड़ी कर्मचारी सरकार से मांग कर रही थी कि उनकी तनख्वाह बढ़ाई जाए। उन्होंने कहा कि वह साल 2018 से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करती आ रही हैं, मगर सरकार ने अभी तक उनकी ये मांग पूरी नहीं की है। यूनियन जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ। ये 2018 में हमारा प्रोटेस्ट हुआ था, लेकिन हमारी कोई भी जो डिमांड थी वो फुलफिल नहीं की है। उसी के संदर्भ में आज ये दोबारा हमारा जो 1 दिन का जो प्रोटेस्ट रखा गया है। पहली डिमांड तो है कि पे की, इतनी महंगाई के ज़माने में हमारी पे कुछ नहीं है। 4000 कभी ये 2000 देते हैं, कभी 3000 आ जाता है, और महीने का तो पता नहीं चलता कौन से महीने की आ रही है कौन से नहीं, क्योंकि हमारी बहुत सी जो बहनें हैं इसी पे डिपेंड है। हम एलजी के हिसाब से चाहते हैं कि इस महंगाई के ज़माने में हमारी जो पे है कम से कम, ज़्यादा नहीं तो कम से कम 10,000 करें। कोविड की 3 लहर के बाद इस साल श्री अमरनाथ यात्रा 2022 में रिकॉर्ड यात्रियों के पहुंचने की उम्मीद है। पहली बार हर रोज 20,000 से अधिक यात्रियों को पारंपरिक बालटाल और पहलगाम ट्रैक से बाबा बर्फानी के दर्शन करने का मौका मिलेगा। इसके लिए रोजाना 20,000 यात्रियों के पंजीकरण की सुविधा मुहैया करवाई जाएगी। अभी तक सिर्फ 2 ही बार यात्रा का आंकड़ा 6 लाख के पार हो गया है। इस बार यात्रियों के लिए पड़ाव स्थल व्यवस्थाओं में विस्तार किया जा रहा है, जिससे आपात या यात्रा ओवरलोड होने की स्थिति में हजारों यात्रियों को यात्रा रूट पर ठहराया जा सकेगा। अप्रैल में अग्रिम यात्रा पंजीकरण की सुविधा शुरू की जा रही है। ओरजो स्पोर्ट्स कल्चर एंड एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा जगती इलाके में स्पोर्ट्स इवेंट आयोजित किया गया, जो जगती के रहने वाले युवा विशाल भट्ट की याद में आयोजित की जाती है। इस मौके पर ट्रस्ट के चेयरमैन सुभाष जुत्थी के साथ साथ कई गणमान्य लोग भी मौजूद थे। संगठन के सदस्यों ने बताया कि प्रतियोगिता 3 जून तक जारी रहेगी और प्रतियोगिता आयोजित करने का मकसद ये है कि युवा खेलों में बढ़ चढ़कर भाग ले और नशे जैसी कुरीतियों से दूर रहें। ये इनकलाब का मतलब है कि आज जो हमें टूर्नामेंट खेल रहे हैं, ये उन लोगों का संदेश है जो हमारे कौम में गलत काम कर रहे हैं। उन बच्चों को ये संदेश है कि गलत काम के बदले आप अच्छा काम करो। आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, इस नई पीढ़ी को एक अलग ही प्लेटफार्म मिला है। आज आप देखिए बच्चे जो है नशे की ओर जा रहे हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के नशे जो हैं हमारे इस समाज में फैल रहे हैं। और उस युग में, इस समय में सुभाष जी ने जिस प्रकार से ये टूर्नामेंट करवाई है,
बच्चों का एक लेवल जो ऊपर करने के लिए, और वो कहीं आगे पीछे ना जाए, खेल की ओर ही उनका ध्यान रहे, वो पढ़ाई की ओर ही वो ध्यान दे। 700-800 बच्चा जहाँ पर खेलने आता है अलग अलग प्रकार की गेम्स, मुझे लगता है ये सबसे बड़ा सराहनीय कदम। सबसे पहले अपने सभी कश्मीरी पंडित समाज के उन अच्छे लोगों का धन्यवाद करता हूं कि जो हर वर्ष इस इवेंट के लिए मेरा साथ देते हैं। मेरी बुरी बातें सुन के भी जो है, जो अफवाहें बाकी चीज़, लेकिन स्पष्ट पूरा वर्ल्ड अभी देख रहा है किस प्रकार से मैं कार्य कर रहा हूं, किस प्रकार से बच्चे खेल रहे हैं। अगले 4 दिनों में आप सभी मीडिया कर्मी भी देखेंगे कि क्या, और हर वर्ष आप देखते रहते हैं। लेकिन सबसे पहले धन्यवाद उन्हीं का है। लेकिन ज़रूर यहाँ पे कहूँगा कि बच्चा नशा मुक्त रहे, वो पढ़ाई में आगे रहे, ये हमारा मिशन है। उर्दू स्पोर्ट्स कल्चर ट्रस्ट का ये मिशन है कि हमारे यहाँ से जो गंदी सभ्यता है, जैसे ये ड्रग्स, सबसे मैं ज़रूर कहूँगा, ये बच्चा जो है फिजिकली ठीक रहे। फिजिकली जब ठीक है तो मेंटली ठीक रहेगा, और मेंटली जब ठीक होगा तब देश समाज का कार्य कर सकता है, दुनिया में आगे जा सकता है। बिश्नाक क्षेत्र के गांव करेल मनहासा के पास आज हुई मोटरसाइकिल व ट्रॉली की भिड़ंत में एक युवक निहाल सिंह निवासी पिंडी खुर्द की मौत हो गई, जबकि एक युवक सुनील कुमार घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने इस सिलसिले में मामला दर्ज कर लिया है और कार्रवाई शुरू कर दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कश्मीर घाटी में अलग अलग मुठभेड़ों में सुरक्षा बलों ने मार गिराए 4 आतंकी, एक को पकड़ा जिंदा। 5 राज्यों में मिली हार के बाद कांग्रेस की जम्मू कश्मीर प्रभारी रजनी पाटिल ने कहा, अगर कांग्रेस को जीतना है तो करना पड़ेगा संगठन को मजबूत। बाजीगर समाज के लोग हुए भारतीय जनता पार्टी में शामिल, बीजेपी के जम्मू कश्मीर अध्यक्ष रविंद्र रैना ने किया उनका बीजेपी में स्वागत। और अरनिया इलाके में किसानों ने आज कृषि विभाग के खिलाफ किया प्रदर्शन, कहा विभाग उन्हें मुहैया करवाए खेतों में काम आने वाला पेस्टिसाइड। इसके साथ ही जेल के मीडिया न्यूज का आज का अंक समाप्त हुआ। इजाजत दीजिए, नमस्कार। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.